हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नेहा तिवारी और आज मैं ये वीडियो लाई हूँ उन लोगों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल न्यू हैं, बिगिनर्स हैं और सोच रहे हैं कैसे इंग्लिश की फील्ड में आगे बढ़ें। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। मैंने कुछ हिंदी टर्म्स यूज़ किए हैं इस वीडियो में, कुछ इंग्लिश टर्म्स यूज़ किए हैं इस वीडियो में, तो एक हिंदी इंग्लिश का थोड़ा कॉम्बिनेशन है। बाकी कोशिश पूरी एक ही है कि आपको वो बातें समझ आए जो कि मैं समझाना चाहती हूँ। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए 7 ऐसे टिप्स जो कि आप अगर फॉलो करेंगे तो आप इंग्लिश सीख पाएंगे, इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे, इंग्लिश पढ़ना सीख पाएंगे, ओवरऑल इंग्लिश में थोड़ी एक्सपर्टीज़ आ पाएगी आपकी। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये वीडियो देखते ही साथ आपको सब कुछ आ जाएगा इंग्लिश में, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये एक वीडियो देखकर आपको सिर्फ वो चीज़ें पता चलेंगी जो कि आपको करनी है। रेस्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये बात जानें कि कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश or anything else, but you can only master the art of learning by practicing it. ज़रूरी है आप कोई भी चीज़ बार बार प्रैक्टिस करें, सिर्फ तभी आपको वो चीज़ समझ आएगी और आप उसमें एक कमांड हासिल कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये जो मैं टिप्स आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में, आप फॉलो करें, आप यूज़ करें और बार बार प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। तो टिप्स मैं अभी बताने वाली हूँ, मैंने खुद के लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से जॉट डाउन किए हैं, निकाले हैं, समराइज़ किए हैं। तो एक्चुअली में मैं जब छोटी थी, आई एम अ कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल, बट जब मैं छोटी थी मुझे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र किया गया था। उस टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से थी, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था मैं कैसे पढ़ूँ। अब हिंदी मीडियम के और लिटरली एकदम से इंग्लिश 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 हर जगह, तो मैं ब्लैंक हो जाती थी। आई नेवर न्यू कि आगे अब क्या करना है। तो कैसे मैं एक बिगिनर से एक एक्सपर्ट बनी, एंड आज मैं कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ, मैं एज एन इंग्लिश राइटर काम कर रही हूँ एक कंपनी में। तो वो जो सफ़र था वो कैसे स्टार्ट हुआ और आज मैं वो कैसे कंटिन्यू कर रही हूँ, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट पॉइंट इज़ लर्न अबाउट फोनेटिक्स। यस, फोनेटिक्स कुछ नया है सुनने में, ज़्यादातर लोग जानते हैं जिनको इंग्लिश आती है फोनेटिक्स क्या होते हैं। फोनेटिक्स सिर्फ आपको एक आइडिया देते हैं साउंड्स का, जो आप वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हैं उनमें जो साउंड्स निकलती हैं उस साउंड्स के बारे में हम फोनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ पेन, तो अब ये इंग्लिश वर्ड है पेन, बट जैसे ही हम पेन बोलते हैं, तो जब हम पेन बोलते हैं तो हमें पा की ध्वनि सुनाई देती है, जो हिंदी अक्षर है पा, उसकी ध्वनि सुनाई देती है। तो जब हम ये चीज़ रिलेट करते हैं तभी हमें इंग्लिश आती है। तो ज़रूरी है सबसे पहले इस चीज़ को डिटेल में पढ़ना, अक्षर और अल्फ़ाबेट्स को कनेक्ट करना, ये लोग कैसे कनेक्ट होते हैं उसको सीखना। उसके बाद ही आप वर्ड्स पे पहुंच पाएंगे, वर्ड से सेंटेंस में, सेंटेंस से ग्रामर पे, देन ओनली यू कैन लर्न इंग्लिश। तो ज़रूरी है फोनेटिक्स पे काम करें। मेरी जो सेकेंड वीडियो आएगी वो इसके बाद फोनेटिक्स पे ही आएगी, तो प्लीज़ वॉच दैट फॉर श्योर। तो एज़ फॉर नाउ आपको ये पता है शुरुआत कहाँ से करनी है। आपको शुरुआत फोनेटिक्स से करनी है। वर्ड्स की साउंड्स को कैसे रिकग्नाइज करना है, कैसे एग्जामिन करना है, उन पर ही ध्यान देना है और फिर उन आवाज़ों को जोड़ कर, उन सारी ध्वनि को जोड़ कर हम बनाते हैं वर्ड्स। सेकेंड पॉइंट इज, वो भी इंग्लिश वर्ड्स आपको आते हैं, आई एम श्योर इतना ब्लैंक कोई नहीं होता, जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं भी आती है उसको कुछ वर्ड्स तो ज़रूर आते हैं। प्लस आप फोनेटिक्स से भी कुछ वर्ड्स सीखते हैं, लोगों के मुंह से भी कुछ बातें नई निकलती हैं, नए वर्ड्स सुनाई देते हैं। उन वर्ड्स को बोलते रहिए, ट्राई करिए उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने का। ज़रूरी नहीं है पूरे के पूरे सेंटेंस इंग्लिश में बोलने हैं, आपको बस वो वर्ड्स कनेक्ट करने हैं अपने सेंटेंस में और फिर बार बार वही यूज़ करने हैं। आप ये वर्ड्स अपनी डेली लाइफ की बातचीत में भी यूज़ कर सकते हैं,
किसी को फ़ोन पे, फैमिली से, फ्रेंड से, किसी से भी फ़ोन पे बात करते करते भी यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है बस उन वर्ड्स को यूज़ करना, ताकि आपको याद रहे वो वर्ड्स कौन से हैं। जब आप वर्ड्स से फेमिलियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये वर्ड का मीनिंग ये है, अच्छा ये मीनिंग हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो फिर आप इंग्लिश में आगे बढ़ पाएंगे, तो फिर आप सेंटेंस की तरफ कदम रख पाएंगे। तो ज़रूरी है वर्ड्स को याद रखना, उनके मीनिंग को याद रखना, उनके यूज़ को याद रखना, और इस सब को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसको यूज़ करना, बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार बोलना, सेंटेंस में यूज़ करना। लोगों से बातचीत करते टाइम वो वर्ड्स यूज़ करें, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आप वो वर्ड्स हमेशा याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट है स्टोरी बुक्स पढ़ना। अब आप सोचेंगे मैं स्टोरी बुक्स ही क्यों कह रही हूँ, लोग न्यूज़पेपर कहते हैं, लोग कहते हैं बुक्स पढ़ो, और वाई स्टोरी बुक्स क्यों? तो इसके पीछे ये रीज़न है, स्टोरीज़ हमारे ह्यूमन माइंड्स को बहुत जल्दी याद होती हैं, हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं स्टोरीज से। तो जब आप एक स्टोरी बुक पढ़ते हैं, आपको पता होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं उसको समझने की। स्टोरी बुक्स मोनोटोनस नहीं होती हैं, इतनी बुरी नहीं लगती हैं पढ़ने में, ईजी होती हैं समझने में, सबसे बड़ी बात। तो जैसे जैसे आप स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा, और इंटरेस्ट बनेगा तो आपका ध्यान शब्दों पे भी जाएगा, सेंटेंस पे भी जाएगा, बुक में क्या लिखा है उस पे भी जाएगा, कुछ पिक्चराइजेशन भी होगा उन पे भी जाएगा। आप बोर नहीं होंगे, आप इंग्लिश से मन नहीं हटाएंगे, आपका मन करेगा इंग्लिश को पढ़ने का, उस स्टोरी को कंप्लीट करने का, उस बुक की नई नई स्टोरीज़ पढ़ने का। तो जब इंटरेस्ट आएगा ना, तो वर्ड्स भी याद होंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ भी ध्यान जाएगा, लगेगा कि हाँ कुछ समझ आ रहा है। बाय द एंड ऑफ वन स्टोरी बुक आई एम श्योर आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। सबके दो फायदे होंगे, आप सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ भी ध्यान दे पाएंगे, और आपको न्यू वर्ड्स भी मिलेंगे स्टोरी बुक्स में, है ना। कहाँ से लाएंगे वो न्यू वर्ड्स? उन स्टोरी बुक से। आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाएंगे तो आपको इंग्लिश नहीं आने वाली। न्यूज़पेपर के काफ़ी भारी भरकम वर्ड्स होते हैं, आप डिक्शनरी लेके ही घूमते रहेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पढ़ा होगा न्यूज़पेपर, वहाँ पढ़ी होगी डिक्शनरी, बट आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो अगर आपको शुरुआत करनी है, शुरू करें स्टोरी बुक्स से, नॉवेल्स नहीं, स्टोरी बुक्स जो हम बचपन में पढ़ते थे या जो आज भी आती हैं। कॉमिक बुक्स भी पढ़ सकते हैं आप। ऐसी चीज़ पढ़नी है जिसमें वर्ड्स इंग्लिश में हो, लेकिन पिक्चराइजेशन हो, आपका इंटरेस्ट बने और आप सीखें उससे, वर्ड्स की तरफ ध्यान जाए। पॉइंट नंबर 4 इज़ आपको जैसी भी इंग्लिश आए, स्टोरी बुक्स पढ़ते पढ़ते कुछ तो समझ आने लगेगा ना, तो टूटी फूटी कैसी भी इंग्लिश आए, आपको वो बोलनी है। आप किससे बोलें? आप मम्मी से बोल सकते हैं, पापा से बोल सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली से बात कर सकते हैं इंग्लिश में। अगर आपको वो भी नहीं करना, आप अपने फ्रेंड्स से जाके बात कर सकते हैं। अगर आपको वो भी सही नहीं लग रहा है, आपको शर्म आती है दूसरों के सामने बात करने में, बेस्ट तरीका है अकेले आईने के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बात करें। थोड़ा फर्स्ट और सेकेंड टाइम में थोड़ा लगेगा कि अरे मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ, बट नहीं, क्या होगा, आपकी इंग्लिश की तरफ आपका ध्यान जाएगा, आपकी लिपसिंग की तरफ आपका ध्यान जाएगा, आपके एक्सप्रेशंस की तरफ आपका ध्यान जाएगा। जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, आपको पता चलेगा आप गलतियाँ क्या कर रहे हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा बोलते बोलते। प्लस आपका एक फ्लो बनेगा, एक रिदम बनेगी इंग्लिश बोलने में। मैं नहीं कह रही वो इंग्लिश सही ही होगी, क्योंकि आप बिगिनर है, ज़रूरी नहीं है वो इंग्लिश सही हो सकता है वो इंग्लिश बिल्कुल बकवास बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सेंसलेस बोल रहे हैं, लेकिन होगा क्या, आप में कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का। आप 2 से 3 वर्ड्स कनेक्ट करने की कोशिश तो करेंगे, जहाँ आपको कुछ नहीं आता वहाँ एटलीस्ट 2-3 वर्ड्स साथ तो लाएंगे। कोशिश करने से ही आप आगे बढ़ेंगे। ये इंग्लिश इज़ नॉट वन डेज गेम। एक दिन में किसी को इंग्लिश नहीं आती, एक वीडियो से किसी को इंग्लिश नहीं आती है, ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। अब आप अगर बाहर वालों के सामने या घर वालों के सामने प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो लास्ट ऑप्शन बचता है अपने खुद के सामने प्रैक्टिस करें, और ये सबसे अच्छा तरीका है। फिफ्थ पॉइंट इज सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ ध्यान देना है। अब आपको वर्ड्स
नए नए वर्ड स्टोरी बुक से आ गए, आपको रीडिंग करने की आदत आ गई, आपको ट्राई भी करने लगे बोलने के लिए। बट अब आपको सही की तरफ बढ़ना है। आपने इंग्लिश को कनेक्ट तो करना सीख लिया, लेकिन अब आपको सही राह पर चलना है। इंग्लिश सही कैसे बोलनी है, आपको वो काम करना है। उसके लिए ज़रूरी है आप ध्यान दें अपने सेंटेंस फॉर्मेशन पे। ठीक है, हम 2 वर्ड्स तो लगा रहे हैं, बट क्या वो सही लगा रहे हैं उसको चेक करें। बहुत सारी बुक्स हैं, जो स्टोरी बुक्स में जो भी आप पढ़ रहे थे उन सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान दें। इज़ कहाँ लगता है, टू कहाँ लगता है, ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं। आप भी ट्राई करें कि वो वर्ड्स उसी तरीके से यूज़ करें जो कि स्टोरी बुक्स या बुक्स में लिखा है। जैसे ही आप अपना ध्यान सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ डालेंगे, आपको समझ आने लगेगा, धीरे धीरे ही समझ आने लगेगा आप गलती कहाँ कर रहे हैं, आपने सही पढ़ा है नहीं पढ़ा, बाकी गाइडेंस के लिए बुक्स होती हैं, गाइडेंस के लिए आप बार बार चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो आजकल तरीके तो बहुत सारे हैं, बस आपको स्टार्ट करना है प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। 6th पॉइंट इज वर्ड्स को, सेंटेंसेस को अपने माइंड में ट्रांसलेट करना। यस, सी आपको हिंदी में तो वर्ड्स आते हैं, पर आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पहले तो वो सीखना पड़ेगा। जैसे ही आपने सीख लिया और आप पे थोड़ी कमांड होगी, आपको पता है मैं आराम से बोल लूँगा अब ये वर्ड्स, तो जब आप वो कोई सेंटेंस बोल रहे हो या कोई और आपसे कोई सेंटेंस बोल रहा है या आप कोई सेंटेंस हिंदी में पढ़ रहे हैं, उस सेंटेंस को ट्राई करें अपने माइंड में ट्रांसलेट करने की। जैसे ही आप ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे, आप एक्चुअली में वो करेंगे अपने माइंड में, बट उसका रिजल्ट आपको अपनी लैंग्वेज में दिखाई देने लगेगा। ये ट्राई करके देखिए। जैसे जैसे आप सेंटेंसेस को अपने माइंड में हम सभी सोचते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी सोच लें तो बहुत अच्छा होगा। ट्रांसलेट करें वर्ड्स को दिमाग में। जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी में रूम को कमरा, तो कमरा बोलते ही अगर आपके माइंड में ट्रांसलेशन हो रहा है ना रूम, धीरे धीरे वो आपकी वोकैब में आ जाएगा, ऐड ऑन होता जाएगा, और ऐसे में आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी और इंग्लिश बेटर होती जाएगी। 7th and last point. So the 7th and last point is, आप सिंस आपने वर्ड्स को सीख लिया है, सेंटेंस को बोलना सीख लिया है, ट्रांसलेट करना सीख गए हैं थोड़ा थोड़ा, अब ध्यान दे सकते हैं आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, ग्रामर पे ध्यान दे सकते हैं। उसके लिए भी आप ऐसे अकेले खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी रॉ हैं, आप बिगिनर हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है आप ट्यूटोरियल्स देखें, वीडियोस देखें और ग्रामर बुक्स पढ़ें। बाकी मैं भी ग्रामर के कुछ सेशंस लाने वाली हूँ इस वीडियो के बाद, तो यू कैन चेक देम आउट एज वेल। एक चैप्टर को डिटेल में समझें, डिटेल में पढ़ें और उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में यूज़ करें। ओनली देन इट इज़ यूज़फुल। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंग्लिश नहीं आने वाली। मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ। वाई? बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आप कुछ भी नहीं कर सकते बिना प्रैक्टिस किए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। आई होप ये 7 पॉइंट्स आप प्रैक्टिस करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि एक एक एस्पेक्ट पे कैसे ध्यान देना है और ये एक एक चीज़ कैसे होगी। सो ट्यून इन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। लीव अ कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन। होप you like this video. Bye bye.